तो अभी दूसरे अध्याय का जो ये पहला श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण क्या बोलेंगे उसकी तैयारी हो रही है, ऐसे समझिए। अभी संजय ही बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंत मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। मधुसूदन कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है क्योंकि मधु नामक राक्षस का उन्होंने वध किया था। और वाक्यमुवाच मधुसूदन यानी अब भगवान कृष्ण बोले। कब बोले? जब उन्होंने देखा कि करुणा से व्याप्त, करुणा, दया, दूसरे के प्रति अधिक लगाव, मोह, इससे व्याप्त जो अर्जुन है, वो तमाम तर्क देने के बाद अब उसकी आंखों में आंसू भर चुके हैं। देखिए लिखा है अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, यानी आंख उसकी आंसुओं से भर चुकी है और वह अब बैठ चुका है। ये पिछले श्लोक में भी आपने देखा कि रथ के बीच में वो पूरी तरह से सरेंडर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया, मैं युद्ध नहीं लड़ने जा रहा। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं, इसको देखकर भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच कुत्स्वा कश्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्ति करम अर्जुन। मतलब इस विषम परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति माने इस युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। कुत्स्वा यानी कहां से, कश्मल मिदम यानी एक तरह से कह लीजिए कलुषित विचार, तुम्हारे अंदर ये कायरता वाला विचार कहां से आ गया? अनार्य जुष्टम यानी यह आर्यों को शोभा नहीं देता है। यह श्रेष्ठ पुरुषों को, श्रेष्ठ लोगों को इस प्रकार का कलुषित विचार शोभा नहीं देता है। अस्वर्गीयम कीर्ति यानी अब आप इस तरह की विचार से, एक तो आप ना ही आपको राज्य का लाभ होने वाला है, अगर आप कायरता प्रदर्शित करेंगे तो आप तो सत्ता सुख भी नहीं पाएंगे, राज्य का लाभ भी नहीं होगा। देखिए राज्य में जब आप सत्ता प्राप्त करते हैं तो केवल यह आपका ही लाभ नहीं है। अगर एक विचारवान, एक ओजस्वी व्यक्ति, एक भविष्य को देखने वाला व्यक्ति, जिसके मन में भारत या कोई भी राज्य के लिए बात करें के प्रति एक लगाव हो, ऐसा व्यक्ति अगर सत्ता पर आसीन होता है तो यह न सिर्फ उसके लिए तो ठीक है, उसको पावर मिलेगी, लेकिन यह उस राज्य के लिए भी श्रेयस्कर होता है। संभवतः भगवान कृष्ण भी इस बात को समझ रहे हैं कि यदि पांडवों को सत्ता मिलती है तो इस राज्य का, इस भारतवर्ष का भला होने वाला है, यानी भारत के हित में यह होने वाला है। इसलिए भगवान ने एक तरह से कहा कि ना तुमको इस कायरता वाले विचार से ना तो तुम्हें सत्ता प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा, ना तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, या ये कह लीजिए कि ना आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, ना आपकी इस लोक में उन्नति होगी, और ना ही आपकी कीर्ति होगी, ना आपको यश प्राप्त होगा, ना आपको आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी, ना ही आपको यहां पर राज्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार का कलुषित, कायरतापूर्ण विचार आपके मन में कहां से आ गया है? आपके नहीं, बहुत क्रोध में एक तरह से भगवान हैं और लताड़ते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि ये आपको अगले श्लोक में समझ में आएगा कि कहां से तुमको इस समय इस तरह के विचार आ गए हैं। पूरे 47 श्लोक जो पिछले अध्याय में है, भगवान ने शांति से सुना है। अब थोड़ा-सा जब ये आँख में आँसू आकर बैठ गए हैं, आँखों में आँसू भरे हुए हैं, तब भगवान ने प्रयास किया है कि इनको सही तरह से डोज़ दिया जाए। आइए देखते हैं अगले श्लोक में क्या होता है। क्लैब्यम म स्म गमः पार्थ नैतत्वय युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। परंतप से तात्पर्य है कि जो शत्रुओं को तपा देने वाली जिसके अंदर शक्ति हो। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखिए कैसे काउंसलिंग की जाती है। सामने वाले की वीरता को उभारा जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सबको जला सकते हो, अपनी वीरता से जला सकते हो। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, यानी क्या ये छोटे दिल वाली बात, ये हृदय की दुर्बलता वाली बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे अंदर तो शक्ति है दूसरों को जला देने की, और तुम्हारा हृदय इतना कमजोर हो रहा है, इतना दुर्बल हो रहा है। त्यक्तोत्तिष्ठ, छोड़ दो इसे और उठ जाओ। फिर आगे क्लेब्यम से यहां तात्पर्य कायरता से है, और कायरता के अतिरिक्त इसका एक अर्थ तमाम जो मैंने टिप्पणियां पढ़ी हैं भगवत गीता पर, उसमें नपुंसकता से भी दिया जा रहा है कि आपकी वीरता को एक तरह से भगवान कृष्ण एक तरफ तो तुमको परंतप भी कह रहे हैं और एक तरफ तुमको कायर भी कह रहे हैं, और नपुंसक की तरह भी
तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। नपुंसकता से यहाँ तात्पर्य यह है कि जब आप के अंदर एक डिलेमा आ जाए, जब आपके अंदर एक ऐसा डिलेमा आ जाए कि ना तो आप पुरुष के समान किसी युद्ध में सीधा भिड़ जाने की क्षमता रखें, ना आप उस तरह का डिसीजन मेकिंग करें, ना आप स्त्री की कोमलता या जो उसका इमोशंस जो स्त्री में प्रधान होते हैं, उन दोनों के बीच की अवस्था में हैं आप। तो यहाँ भगवान कृष्ण इसको कायरता के साथ संबोधित करते हुए, कनेक्ट करते हुए इस वीर पुरुष को, अर्जुन को, जिसकी वीरता का प्रमाण पूरे महाभारत में मिलता है, उसको एक तरह से थोड़ा चोट भी कर रहे हैं और बहुत कठोरता से कह रहे हैं कि भाई मत करो इस तरह की बातें, ये तुम पर शोभा नहीं देती, छोड़ दो इसे, उठ खड़े हो, युद्ध करो। और एक और बात यहां ध्यान रखनी है, नाम क्या संबोधित किया है भगवान कृष्ण ने, कहा है पार्थ। पार्थ से तात्पर्य है कि ये जो पृथा यानी इनकी जो माँ है, उनका नाम पृथा भी है, एक नाम कुंती का एक नाम पृथा भी है, और पृथा से के कारण इनको पार्थ भी कहा जाता है अर्जुन को। तो यहाँ भगवान कृष्ण माँ के साथ कनेक्ट करते हुए अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने भी कितना संघर्ष किया है, इतने समय तक उन्होंने भी संघर्ष किया है, और अब तुम ऐन युद्ध के समय पीछे हट रहे हो। तो 3-4 बातें ध्यान रखनी है। क्लैब्यम यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल की कायरता, परंतप यानी कि हो तो तुम वीर, हृदय की दुर्बलता है, क्षुद्र माने बहुत छोटा हृदय, बहुत दुर्बल हृदय, क्षुद्र बातें कर रहे हो तुम, और पार्थ। तो ये जो तुम्हारे अंदर आ गई है बातें, क्षुद्र हृदय वाली, दुर्बल वाली, ये तुम छोड़ो। यहाँ पार्थ शब्द का मतलब मैंने बता दिया कि माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक तरह से स्मरण कराने के लिए कि यार कुछ नहीं सोचते हो, कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो, है ना? और ये भगवान का एक तरह का बहुत कठोर मैसेज है अर्जुन की इस कायरता के लिए। अगले श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं।